हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। मुंबई की ट्रिप फिनिश करने के बाद हम लोग जब मैं घर आई, सो दिस वाज द सिचुएशन बिकॉज़ वी हैड प्लान लाइक दिस, क्योंकि अलीज़ा के साथ घर पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई वाज़ एट माई इन लॉज, तो यहाँ पे मैंने अम्मी को बोल दिया था कि अब वो काम शुरू कर लें, और ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था। बट मैं यहाँ पे अलीज़ा को साथ में नहीं लेके आई, बट आई जस्ट वांटेड टू कम एंड चेक। तो अर्ली मॉर्निंग में उठ के यहाँ पे घर आ गई थी, सो दैट आई विल सी एवरीथिंग। एंड उसके बाद मैं घर चली गई। एक्चुअली कबर्ड्स जो है ना, हमारे घर के नीचे वाले जो कबर्ड्स हैं वो थोड़ा पानी की वजह से पूरे ख़राब हो गए थे, एंड उसको हमको कम्प्लीटली चेंज करना था, जस्ट द लोअर पार्ट। तो वी वर जस्ट A डूइंग दैट। few वो ऑलमोस्ट moments 1 later. वीक लगा था वो पूरा करने के लिए। और वो करने वो भी मैं चेक करती थी साथ ही साथ। और फिर उसके बाद मैं एक्चुअली अलीज़ा के साथ अपने इन लॉज़ के यहाँ थी, बिकॉज़ बच्ची के साथ यहाँ पे करना इट्स वेरी वेरी हेक्टिक, सो दैट्स द रीज़न वी वर जस्ट अवॉइडिंग दैट। उसके बाद यहाँ पे ये थोड़े थोड़े डेज़ के क्लिप्स हैं जो मैं सारे एक में शेयर करके आपको एक व्लॉग बना रही हूँ। और शाम के टाइम पे जो है ना, मैं अलीज़ा और अम्मी बाहर आ गए थे खाना खाने के लिए। वेगा सिटी मॉल हमारे घर से बहुत क़रीब में है, तो हम यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहाँ पे आती हूँ, बिकॉज़ आई लव दिस मॉल। इट्स वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस और वेरी वेरी क्लीन, और क्राउड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जब हम आए थे, स्पार का जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में स्पार है, उसका जो है ना ऊपर सारे प्रोडक्ट्स 50% ऑफ में थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स 50% ऑफ में थे। क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छे थे, और एंड बहुत यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। ये मैट का जो सेट था ना, ये भी 50% ऑफ में था। डार्क कलर है फरार हंदे किचन में यूज़ हो जाता है, बिकॉज लाइट कलर यूज़ करें तो फिर हमें बहुत ज़्यादा। या गिव मी दैट वन ऑल्सो। अलीजो आ जाओ यहाँ। अलीजो आप बाहर जा, खुलेंगे, आओ बिल डालना। और उसके बाद यहाँ पे स्केचर्स में जो है ना, अम्मी का जो है ना शू का साइज़ चेक करवाना था, बिकॉज़ उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है नीज़ में। और सॉफ्ट, जितने सॉफ्ट आपके शूज़ रहेंगे बहुत कंफर्टेबल होता है वॉकिंग में भी। सो दैट्स द रीज़न हम यहाँ पे आ गए। अगर आपके पेरेंट्स को भी बहुत एज हो गई है एंड कंफर्टेबल से शूज़ चाहिए, तो ये स्केचर्स ब्रांड के बहुत अच्छे होते हैं। इट्स रियली गुड, वेरी कंफर्टेबल, वेरी सॉफ्ट। जस्ट दैट ये बहुत यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, मगर अगर आप गल्फ़ कंट्रीज़ से अगर ऑर्डर करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेंगे। एंड सारा कलेक्शन जो है ना वहाँ पे भी अवेलेबल है। बस यहाँ पे मैं साइज़ चेक करने के लिए आई थी, और उसके बाद मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी। तो मुझे ये एक पसंद आए थे यहाँ पे। इसका बारकोड आप फ़ोटो पकड़ लें, आपको जो भी शूज़ पसंद आते हैं उसका बारकोड पकड़ लें, और आप ऑनलाइन चेक करते रहें। आपको डिस्काउंटेड प्राइस में बहुत मज़े की शूज़ मिलती हैं, स्पेशली फॉर द पीपल हु कांट वॉक एंड दे वांट अ नाइस सॉफ्ट सोल। मैं तो जिम के लिए भी स्केचर्स यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट डजेंट फील लाइक देयर इज़ एनी हैवी शूज़ ऑन योर फीट। सो दिस इज़ रियली अ वेरी गुड ब्रांड। एंड मेरे ड्रेसिंग टेबल के पास जो है ना, मुझे एक छोटा वाला मिरर चाहिए था just with a nice golden frame, but I wanted in a smaller size। तो मैं यहाँ होम सेंटर आ गई थी चेक करने के लिए। सो इफ़ आई जस्ट फाइंड वन, मैं ले लूँ, बिकॉज़ सारा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो ले रहे हैं हम, बिकॉज़ दीदी आ रही हैं। तो दीदी आने से पहले हम घर सारा सेट कर रहे हैं, सो दैट इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन टू स्टे। और सारे अरेंजमेंट्स हम अभी कर लें, सो दैट इट बिकम्स ईजी लेटर ऑन, वी कांट डू एनीथिंग। सो बिफोर शी कम्स वी आर जस्ट फाइंडिंग ऑल दिस स्टफ़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट। वो सारी चीज़ें लेके हम घर को अच्छे से सेट कर देंगे। और घर पे जब आपके पास छोटे बच्चे हैं तो मैं ओपन डस्टबिन्स प्रेफर करती हूँ। सो येस, यहाँ पे हम लोगों ने छोटे छोटे ओपन डस्टबिन्स लिए, बिकॉज़ हर जगह एक एक डस्टबिन अब हम रख लेंगे
तो वेन एवर वी इंस्ट्रक्ट किड्स नो, वो बराबर लेके जाके डस्टबिन में ही डालते हैं. सो लिड वाले, क्लोज वाले जब मैं ऐसे लेती हूँ तो उनको डालना मुश्किल हो जाता है. So and while cleaning also it's very easy if you have open. So every 3 hours I just keep cleaning. जितना भी garbage है बाहर निकाल के मैं डाल देती हूँ और make sure करती हूँ dustbins clean हो. So it is very convenient if we use open dustbins. So that's the reason we just got 3 for entire house. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही जा रही थी, out of nowhere I love this Lavi bag. It was so good, so big, so lightweight and the color was bomb. मुझे जो कलर है ना इतना मज़े का लगा. मेरे पास सेम कलर के फ्लैट्स हैं तो, और ये बैग भी मुझे 60% ऑफ में मिली थी. ट्रस्ट मी, इट वॉज ऑन 60% ऑफ. द क्वालिटी इज़ अमेजिंग. सो आई लव द बैग, आई लव द क्वालिटी. तो मैंने जस्ट फटाफट से पिक कर लिया. आई गॉट इट दिस फॉर माई सिस्टर. एनीवे हम बैग्स लेते हैं, मेरी सिस्टर, मैं, मेरी छोटी बहन, मम्मी, सब लोग मिलके हम चीज़ों को शेयर करके पहन लेते हैं. कौन कैसे आउटफिट्स पहन रहा है, बस उठाओ पहनो. ये नया है, सिर्फ इन ये पहनेंगे वो पहनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह से. सो लाइक आई टीच अलीज़ा, शेयरिंग इज़ केयरिंग. सो येस, दैट्स व्हाट वी डू. आप माइंडफुल रहें, जस्ट स्टार्ट गिविंग थिंग्स टू पीपल. कोई भी चीज़ अपनी ना सोचे, मेक श्योर करें इट इज़ फॉर एवरी वन. इफ़ यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे ना, you will always be blessed with nice new things all the time. This is what I feel and this is what I have experienced. A few moments later. और एक्चुअली हम किचन का सिर्फ एक काम बोल के शुरू करे थे, बट यहाँ पे मेरे रूम में जो है ना, ये वॉल में कुछ क्रैक था पानी वाला. सो वी जस्ट हैड टू फिक्स दैट बिकॉज द एंटायर रूम वाज लुकिंग नाइस बट दिस वन क्रैक वाज गिविंग मी एंजाइटी. सो वेन एवर आई सी आई यूज़ टू फील कि जल्दी से इसे फिक्स करना है. तो अब यहाँ पे हमारे पास टाइम था और सिचुएशन थोड़ा वैसे भी तो गंदा ही था घर, तो हम लोग सोचा कि इस रूम में भी एक फ़िक्स कर देते हैं. कहाँ जा रही? दुबई को. कहीं को दुबई को जा रही? हटो. मैं बहुत जब मैं बहुत सजा तुम ना. मम्मा मुझे टीवी दे लो. ननन को पूछो टीवी डाल सकती हैं क्या, पूछो जाको. मम्मा टीवी डाल. कहाँ है ननन? नहीं है वहाँ अंदर, बाहर नहीं जा. ओके, यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने ये मार्बल को कट करके यहाँ पे हॉप फिक्स किया था. बट हमारा एक्सपीरियंस फैबर ब्रांड का हॉप था वो, बट इतना अच्छा नहीं था, उसमें बिल्कुल भी फ्लेम नहीं आती थी. एंड वी हैड टू डू द सर्विस एवरी 6 months और it was not a good experience. We did not like at all. So that's the reason we had to change our stove. That's the reason उसको निकाल के, और almost 3 burners उसके ख़राब हो गए थे. और every 6 months 8 months में आपको सर्विस चार्जेस पे करने हैं और उसका फ्लेम बिल्कुल भी नहीं आता. तो हम लोगों को ऑलमोस्ट 1 year से हम लोग सोच रहे थे कि हम उसको चेंज करेंगे, तो वो प्रॉपरली एंटायरली ख़राब हो गया था. तो हम लोगों ने उसको डिस्कार्ड करके न्यू वाला जो है ना स्टोव ऑर्डर किया है. मैं इसी व्लॉग में आगे क्लिप्स शेयर करूँगी. सो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर आप न्यू अपने लिए किचन में स्टोव ले रहे हैं तो मेक श्योर करें प्रॉपर प्रेस्टीज या ग्लंस का स्टोव लें, बिकॉज दैट इज़ रियली गुड. बट कभी भी आप स्टोव लेने जाएं तो हॉब ना लें, प्रॉपर स्टोव लें, गैस स्टोव लें. इससे जो है ना आपकी कुकिंग बहुत जल्दी होती है. अगर स्पेशली आपके किचन में बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है तो मेक श्योर करें आप ऐसे कुछ लें. तो दिस वाज रिकमेंडेड बाय माय सिस्टर. तो शी डिड ऑल द रिसर्च, वी सॉ ऑनलाइन, वी सॉ ऑल द रील्स ऑन इंस्टाग्राम और बहुत सारा इसके पीछे रिसर्च करके वी ऑर्डर्ड दिस ऑनलाइन फाइनली एंड वी रिसीव्ड द डिलीवरी इन जस्ट 1 day. So yes, it was 4 burner और it is very spacious. We can keep all the big vessels, सब कुछ इस पर रख सकते हैं. यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कम्प्लीटली स्लैब को क्लोज़ कर दिया और ये वाला लिया है.
सो इट्स वेरी नाइस। अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं आपको भेजूँगी। हमारे घर पे हैवी कुकिंग होती है, सो येस दैट्स द रीज़न। अल्हम्दुलिल्लाह। इतना नहीं पाइप छपगा ना, सामने करो अभी। पाइप यहाँ से होदा लेंगे कि हाँ So it took us entire 2 days to clean the kitchen। सारी किचन डीप क्लीन करके लिटरली किचन को हम लोगों ने वॉश किया है, और सारा किचन स्लैब क्लीन करके पूरा ऑर्गेनाइज करके सारे कबर्ड्स में सामान रख के सब कुछ करके वी मेड श्योर कि वी आर पुटिंग द न्यू स्टव हियर, एंड इट वाज अ लॉन्ग वेट। और हम लोग जो है ना बाहर आराम से डाइनिंग टेबल पे इंडक्शन रख के वहाँ पे खाना बना के खा रहे थे। सो आवर किचन वाज नॉट इन यूज़ फॉर 1 week, 1 whole week। They basically told us they'll just fix it in 2 days, but it took almost 1 week। So yes, the flame is also very good। यहाँ पे एक बड़ा वाला बर्नर है और 2 मीडियम साइज़ के और एक स्मॉल वाला। सो इट वाज़ वेरी नाइस। अच्छा एनीवे उसके बाद यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे पीआर्स आए थे, और उसके साथ ही साथ मेरे प्रोफेशनल कोर्स के जो भी स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे गिफ्ट्स मुझे मिले थे। तो बहुत टाइम हो गया मैं एक्चुअली इन-लॉज़ के यहाँ थी, वहाँ मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला ओपन करने के लिए, और पीआर्स भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग थे। तो फाइनली मैं बैठ गई सारी चीज़ें ओपन करके चेक करने के लिए। तो यहाँ पे स्विस अरेबियन के मुझे 2 से 3 परफ्यूम्स मिले थे, और फिर उसके बाद ईयरफोन्स मिले थे, फिर हैंडबैग्स मिले थे, और यहाँ पे देखिए ये एक परफ्यूम है। सारे फ्रेगरेंस परफ्यूम्स के बहुत अच्छे थे, और स्टूडेंट इरम ने इसको दिया है। मैं परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ तो सब भी ज़्यादा परफ्यूम्स देखो माशाल्लाह पूरा यूज़ करके फिनिश करा लेंगे। कौन सा है? उधर जाना चाइनीज पूरे परफ्यूम्स का फ्रेगरेंस टेस्ट करो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मुझे ये एक सेट मिला था, बहुत बहुत ही प्यारा था माशाल्लाह। सो मिस्टर एंड मिसेस करके कप्स मिले थे, जिसमें आप कॉफ़ी, ग्रीन टी, कुछ भी आप यहाँ इसमें पी सकते हैं। सो दिस वाज अ वेरी ह्यूज, वेरी बिग एंड वेरी हैवी क्वालिटी मार्बल सेट। सो इट वाज रियली गुड। मेरे से ज़्यादा जो है ना अम्मी बहुत खुश हो गए थे ये देख के। It was really nice. Thank you so much for all the gifts. If you guys are watching my vlog, I'm sorry it's little late. I did not check and open all the gifts, but I'll make sure I'm using all of them. Thank you so much for all the love, and yes, so this was really good one. I'll take this to my home inshallah in Dubai. But the thing is, my husband doesn't drink any coffee, green tea, nothing. So he is not into it, but मैं तो coffee lover हूँ, every single day मैं coffee पीऊँगी। So thank you so much, it's really good quality, and please do mention where did you get this set from. It's really cool, so that I can just buy the same thing to gift any of my family members. तो yes, the quality actually it's really good. ओके एनीवे उसके बाद यहाँ पे मुझे ये फ्रेगरेंस के जो कैंडल्स मिलते हैं ये मिले थे, फिर परफ्यूम्स। सैंडलवुड, ऑर्किड, लाइलैक, 3 कैंडल्स इसने माशाल्लाह नाइस। ये म्हणजे मम्मा
हटो तुम ना नहीं नहीं मनते हो। ओके तुम नाचो ओके ये मन्ना है, ये मैं तुम्हारा अलीजू काचवो नीचे करो हाथ फरा मारा चल लीजू वेट करो ऐसा नहीं करना मम्मी ओके आई विल गिव यू वांट दिस या You want the मैं sipper? इसमें पानी पीचू ओके बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसे पर तुम ना और ये मेरा अम्मा ऑर्डर करे छो। नहीं जानू मम्मा के स्टूडेंट थे नहीं उन्होंने मम्मा को गिफ्ट करे सो ये अलीजू रख लियो ओके ओके। अलीजू इसमें पानी ये- पियो ओके ओके मैं इसमें पानी पीचू हाँ। लड्डू पीचू। ओके थैंक यू बोलो थैंक यू सर। ये मेरे दर्शनी ये The next day. सेकेंड Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. How are you all? Alhamdulillah, I am doing good. So ये मेरा प्रोफेशनल कोर्स का फर्स्ट डे है. So मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. द स्केड्यूल इज़ वेरी वेरी हेक्टिक बट फिर भी मैं जितना हो सकता है उतना क्लिप्स पकड़ रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ बिकॉज़ यूट्यूब फैमिली जो है ना मेरी बहुत लॉयल है. And they just message me all the time if I'm doing fine, why no vlogs are coming. तो उन लोगों के लिए है vlogs जो genuinely मुझे सपोर्ट करता है and बहुत कुछ मेरे vlogs से सीखते हैं. तो yes, उन लोगों के लिए स्पेशली ये vlogs मैं बना रही हूँ. अच्छा तो there is too much going on in life, alhamdulillah. Very busy schedule. तो आई एम जस्ट वेयरिंग अ नाइस ब्लैक कॉट सेट और उसके बाद मैंने ब्लैक हिजाब के साथ पेयर किया और कंफर्टेबल शूज़. टुडे इज़ अ थियोरी क्लास एंड मेरे जो सारे आउटफिट्स जो मैंने डिज़ाइन करके रखे हैं घर में जो है ना काम चल रहा है. दैट्स द रीज़न मैंने सारे आउटफिट्स को अच्छे से पैक करके मैं सारे आउटफिट्स को प्लान करके मैं पहनूँगी नेक्स्ट 8 days इंशाल्लाह. मैं आगे कंटेंट शेयर करूँगी. तो येस दैट्स इट. आई जस्ट हैव स्लाइट इचिंग इन आइज़ बिकॉज़ यहाँ पे जो है ना आई डिड स्क्रबिंग अर्ली मॉर्निंग बिकॉज़ आई हैड डेड स्किन. तो मैंने अच्छे से स्क्रब किया था. वो स्क्रब का जो एक पार्टिकल है वो स्किन लाइक आइज़ के अंदर चला गया एंड इट फील्स सो इरिटेटिंग. अब तो मैं यहाँ पे नहीं कुछ भी नहीं कर सकती. मैं घर जाके बाउल में आइज़ को डिप करके जब मैं ब्लिंक करूँगी तो वो पार्टिकल निकल जाएगा. तो अनटिल देन इट फील्स वेरी अनईजी एंड इरिटेटिंग. एनीवे मैं अपने व्लॉग को यहीं पे आगे का जो भी डे है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी थोड़ी क्लिप्स शेयर करूँगी. और फटाफट से मैं नाश्ता करती हूँ. नाश्ता आ गया है. नाश्ता करके मैं क्लास के लिए रेडी होती हूँ सो दैट आई हैव टू बी वेरी एनर्जेटिक. सो प्रोफेशनल कोर्स इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेकअप तो मैं सिखाती ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन उसके साथ आई टीच सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आई टीच सेल्फ ग्रूमिंग, आई टीच सेल्फ रेस्पेक्ट, अपने आप की कैसे करना है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है, हाउ यू कैन टेक दिस एज योर करियर. यस तानिया पेमेंट करना आ जाओ.
मेरा फेवरेट। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी है, अगर आप डाइट कर रहे हैं, वेट लॉस में हैं या हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें आप आपका मील प्लान जो है ना बहुत जल्दी कर लें। सो जस्ट दैट कि नेक्स्ट डे आप क्या नाश्ता करने वाले हैं, फिर उसके बाद आप लंच में क्या खाएंगे, फिर डिनर में क्या करेंगे, आपको ये सारी चीज़ें प्लान करनी है। बिकॉज अर्लियर आई जस्ट यूज़ टू ड्रिंक कॉफ़ी एंड देन आई यूज़ टू लीव फॉर द वर्क, and then till 3:30 4 o'clock I don't used to eat anything because काम में इतना मैं बिज़ी हो जाती थी। so the entire day I used to be hungry, और फिर उसके बाद जब भूख लगती थी ना I used to order junk। so जब भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तब आप ना ओपन करें, बिकॉज़ आप बहुत जंक और अनहेल्दी खाना ऑर्डर कर देते हैं। so I just learned this new thing on time. If I have to make sure eating my breakfast at 9:30 10 o'clock, I open at 8:30 9 o'clock and make sure I'm going for the healthy options। और बहुत ज़्यादा भूख लगने के टाइम पे आप बिल्कुल ऑर्डर ना करें और मेक श्योर करें आप टाइम से खाना खा लें। इससे क्या होता है, आप हेल्दी भी खाते हैं और मज़े का भी खाते हैं, और आपको जो है ना जो अनहेल्दी मंचिंग होती है वो नहीं होती। बहुत सारे चीज़ों से आप दूर रहते हैं, ब्लोटिंग आपको नहीं होती। प्रोटीन इंटेक आप ज़्यादा करें, इससे क्या होता है आपका पेट जब फुल रहता है तो आपको मंचिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं यहाँ पे पहले क्लास लेके सारा काम फिनिश करते अनहेल्दी में बैठ के खाती थी, बट recently I've started before taking the class I sit, give a proper time for myself, I finish my meals and then go and start my class, and trust me till 5 o'clock I'm full because I ate a proper meal, and then I go home, I just eat one fruit and I just go for the dinner. So as I told you guys, I eat one brunch and then one dinner, it's just 2 meals a day। अच्छा, anyway उसके बाद यहाँ पे almost students started coming and I started the class, and after this I did not record because I don't like interruption in my classes, that's the reason। few small clips here and there are fine, but after I started the class I did not take any clip। and then on that note I will be ending this vlog here। inshallah very soon I will meet you guys in my next vlog। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, and do share your thoughts on this vlog in my comment section because I'm very happy and I get very excited to see them। I'll see you guys in my next one। Allah hafiz, take care, bye।